मूल उद्देश्य एक तो लोकत्राण कारणात् मतलब इस पूरा दुनिया के लोगों को मतलब जनता का उद्धार करने हेतु भी होता है। एंड दूसरा मद भक्त विनोदार्थम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भी भगवान लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भी भगवान लीलाएं करते हैं। दूसरा लोकत्राणार्थम मतलब लोक मतलब जनता का उद्धार करने के लिए, साधारण मनुष्यों को, बद्ध जीवों को उद्धार करने हेतु भी भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। एंड जिस स्थान पर भगवान प्रकट होकर इस प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं उस स्थान को धाम कहा जाता है। एंड वैसा तो इस धाम का विभिन्न नाम है। एक तो जगन्नाथपुरी धाम है। पुरी शब्द का अर्थ ये होता है कि पुरी मतलब शहर है, निवास स्थली है, शहर है, तो उसको पुरी कहा जाता है। उसको पुरी कहा जाता है। एंड ये किन की निवास स्थली है? जगन्नाथ जी की है, इसलिए जगन्नाथपुरी हुआ। जगन्नाथ जी की निवास स्थली है, जगन्नाथ जी की शहर है, तो इसलिए इसको जगन्नाथपुरी हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नाम जगन्नाथपुरी धाम पड़ा, जगन्नाथपुरी धाम पड़ा। और वैसा जगन्नाथ जी का नाम तो जगन्नाथ कैसे पड़ा? सारा जगत के नाथ है जगन्नाथ, तो इसलिए भी जगन्नाथ भगवान को जगन्नाथ करके बोला जाता है। एंड फिर वैसा जगन्नाथ जी यहाँ पर निवास करते हैं, तो इसलिए जगन्नाथपुरी धाम हुआ। एंड वैसा पूरी का एक और अर्थ भी है कि एक तो शहर है, पुरी है, निवास स्थान है। उसके अलावा पूरी शब्द का ये भी अर्थ होता है कि पूर्ण होना, कंप्लीट, कंप्लीटनेस को भी सूचित करता है। पूर्ण शब्द से भी ये पूरी शब्द आता है। इन व्हाट सेंस कंप्लीट का यहाँ पर इसकी मतलब ये होता है कि जगन्नाथ जी की उपस्थिति के कारण सारे शॉर्ट कमिंग्स भी सारा कमियां भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। ऑल द शॉर्ट कमिंग्स आर ओवरकम एंड एवरीथिंग बिकम्स कंप्लीट। इन दैट सेंस दिस इज सेड टू बी अ कंप्लीट स्पिरिचुअल अबोर्ड। ये पूर्ण आध्यात्मिक स्थान है। तो उस प्रकार से ये पूरी शब्द का भी ये अर्थ होता है। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी पड़ता है, चाहे हमारी सुख सुविधाओं के संबंध में भी क्यों ना हो, और या नहीं तो प्रसाद में भी कुछ कमी पड़ जाए, या नहीं तो कोई और अलग अलग प्रकार के कारणों के कारण जो भी कमी पड़ जाता है, वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। अपने आप में पूर्ण हो जाने का मतलब ये होता है, यहाँ पर स्थान की ऐसा महिमा है कि अगर किसी को नींद आने पर अगर कोई सोता भी है, सोने का भी बहुत बड़ा लाभ है इस धाम में। सोने का भी बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए पूरा फायदा उठाइएगा, सोते रहिए। अगर कोई बिल्कुल लेटता भी है वैसे ही लेटा है, उनको लेटने मात्र से उनको भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करने का फल मिल जाता है। दंडवत प्रणाम करने का फल मिल जाता है। तो इस धाम में पहुंचना तो दूर की बात है, अगर कोई इस धाम के विषय में सोचता भी है तो उसका भी बड़ा फल है। एंड इस धाम की ओर एक एक कदम जो उठाता है, आप लोग कितने कदम उठाए? कई हजारों किलोमीटर चल कर आए ना आप लोग। कुछ लोग उड़ कर आए हैं, कुछ लोग ट्रेन में बैठकर चल कर आए हैं।
जैसे भी जिस माध्यम से भी आप लोगों ने प्रयास करा है इस धाम की ओर प्रस्थान करने का या आने का, बिकॉज यहाँ पर बताया जाता है कि इस धाम में एक एक क्षण जो बीता जाता है, उनको एक एक क्षण बीतने पर ही उनको अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिल जाता है। तो इतना महिमान्वित है यह स्थान, क्योंकि स्वयं श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर निवास करते हैं। इसलिए ही वैसा जो जगन्नाथ जी जिन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं ना, तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, एंड वैसा जो पुरुषोत्तम भगवान की रहने का भी क्षेत्र होने के कारण इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र मतलब ये भी एक स्थान है, इट इज ऑल्सो क्षेत्र शब्द भी ये भी एक स्थान को सूचित करता है, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र भी स्थान को कहा जाता है। एंड वैसा ये पूरा जो क्षेत्र, जैसा हम व्रज धाम के विषय में हम जब चर्चा करते हैं, व्रज धाम के जो 84 क्रोश व्रज धाम है, तो उसमें अनेक प्रकार की मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, ये है वो है करके वहाँ पर 12 वन है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। उसी प्रकार से ही ये जो पूरा क्षेत्र है उसको उत्कल क्षेत्र कहा जाता है। पूरा क्षेत्र को वैसा तो उत्कल क्षेत्र कहा जाता है, जिस प्रकार से व्रजधाम कहते हैं वहाँ पर वृंदावन में, और यहाँ पर उत्कल क्षेत्र कहते हैं। यह उत्कल देश के रूप में आप लोगों ने जो भी कथाएं इत्यादि सुने भी है, या हम अपने हिस्ट्री बुक्स में उत्कल देश के संबंध में जो भी हमने पढ़ा है, वो यही स्थान है जो उत्कल देश है, उत्कल क्षेत्र है, यही स्थान है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है। एंड ये उत्कल नाम ये किस प्रकार से पड़ा कि क्योंकि जो ध्रुव महाराज जी है ना, कौन है ध्रुव महाराज जी? उत्तानपाद का पुत्र है, स्वयंभू मनु का पोते। जो ब्रह्मा जी का पुत्र स्वयंभू मनु का पुत्र उत्तानपाद, और उत्तानपाद का 2 पुत्र हुए, कौन कौन? ध्रुव और उत्तम ना, ध्रुव महाराज और उत्तम दोनों हुए। वैसा ध्रुव महाराज जी का पुत्र हुए उत्कल, ध्रुव महाराज का पुत्र है वो उत्कल। एंड उस उत्कल जो भी ध्रुव महाराज का पुत्र उत्कल रहा, तो उन्होंने इस पूरा राज्य का ही वॉज द किंग, मतलब वो राजा थे इस क्षेत्र का, तो इसलिए उनका नाम से ही इस क्षेत्र को ये उत्कल नाम उत्कल क्षेत्र पड़ा। एंड ये पूरा उत्कल क्षेत्र बिकॉज ये भगवान के अपनी निजी स्थान है, तो इसलिए इस पूरा उत्कल क्षेत्र को 4 भागों में विभाजन किया जाता है। जो इन 4 स्थानों को भगवान की विभिन्न अस्त्रों से जाना जाता है। चतुर्भुज नारायण अपने हाथों में क्या क्या पकड़ते हैं? शंख चक्र गदा पद्म ना, शंख चक्र गदा पद्म। तो उन्हीं नामों से ही पूरा क्षेत्र को 4 भागों में विभाजन किया गया है। इसलिए इस पूरा उत्कल क्षेत्र में एक तो शंख क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, गधा क्षेत्र और पद्म क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये 4 क्षेत्र है। और शंख क्षेत्र ये स्थान है जो कि जगन्नाथपुरी स्थान है। जगन्नाथपुरी को ही शंख क्षेत्र भी कहा जाता है, या पुरुषोत्तम क्षेत्र को ही शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। एंड एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि अगर इस पूरा पुरुषोत्तम ये क्षेत्र की अगर रूप अगर देखा जाए, देन फिर वो शंख के आकार में भी लगता है, तो इसलिए भी इसको शंख क्षेत्र हम कहते हैं। एंड वैसा जो भुवनेश्वर, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धाम ही है भुवनेश्वर, जिसे चक्र क्षेत्र कहा जाता है। चक्र क्षेत्र कहा जाता है भुवनेश्वर। वैसा तो आइडियली जो भी जगन्नाथपुरी धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें सबसे पहले भुवनेश्वर में
वहाँ पर लिंगराज जी का दर्शन करके उनको यहाँ पर आना चाहिए था, बट हम थोड़ा सा एडवांस लोग हैं, तो हम जल्दी भागकर हम यहाँ पहुँच गए। तो हम यहाँ पर पहुँच गए। वैसा तो आइडियली जब चैतन्य महाप्रभु भी सबसे पहली बार सची माता के कहने पर यहाँ पर आए थे जगन्नाथपुरी, तब चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले भुवनेश्वर में ही रुककर वहाँ पर लिंगराज जी का दर्शन करने के उपरांत ही फिर यहाँ पर पूरी धाम में प्रवेश किए थे। इसलिए ये जो चक्र क्षेत्र जिसे भुवनेश्वर कहा जाता है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थली है। वैसा तो कहा जाता है कि ये जो लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, वो ये जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर की स्थापना से पूर्व ही वहाँ पर लिंगराज मंदिर की स्थापना हुई है। एंड वैसा जहाँ जो लिंगराज मंदिर के अंतर्गत जो लिंगराज भगवान हैं, हालांकि लिंग रूप में है, फिर भी वो शिवजी नहीं है, या शिवजी अकेला नहीं है, बल्कि शिव और भगवान श्री शिव जी और विष्णु दोनों का मिलित स्वरूप माना जाता है। ऊपर का भाग जो दिखाई पड़ते हैं वो शिव जी का रूप माना जाता है, और वो लिंग के नीचे का जो रूप है वो विष्णु भगवान का रूप माना जाता है, जो कि अप्रकट होने के कारण कई बार लोगों को केवल शिवलिंग के रूप में ही मानते हैं, बट हालांकि वहाँ पर वो है शिव और विष्णु का मिलित स्वरूप है वहाँ पर। इसलिए अच्छा हम उस पे चले, ठीक है, हम ये बता करिए, बिकॉज लिंगराज जी के विषय में चर्चा नहीं करना था। बट वही एक स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने लिंगराज जी का प्रसाद को ग्रहण किए थे। बाकी अन्य कोई और शैव क्षेत्र में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पर भी प्रसाद ग्रहण नहीं की, उनके चरणामृत के रूप में प्रसाद ग्रहण नहीं की। वही एक क्षेत्र, बिकॉज वहाँ पर भगवान श्री विष्णु भी मिलित है उस रूप में, तो इसलिए वहाँ पर हालांकि हर शैव मंदिर में तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने जाते थे, कीर्तन करते थे, प्रणाम करते थे, सब कुछ करते थे, बट प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे, क्योंकि वो सीधा वो भगवान को भोग लगकर शिव जी को अर्पण नहीं किया जाता था, जिसके कारण ठीक है। एनीवेज, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पर दर्शन करके फिर यहाँ पर आए थे। एंड वो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? चक्र क्षेत्र है। एंड वैसा एंड जो कोणार्क है, कोणार्क जो कि सूर्य भगवान के मंदिर के लिए बहुत ही विश्वविख्यात है, तो वो कोणार्क मंदिर जहाँ पर है, जो कोणार्क स्थान है, वो पद्म क्षेत्र कहा जाता है। कोणार्क स्थान ये पद्म क्षेत्र कहा जाता है। एंड एक समय तो श्री चैतन्य महाप्रभु, ये अंत लीला में ये बता आता है कि इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कोणार्क जाते हैं। वो ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु अपनी अंतिम काल में वो श्रीमती राधा रानी की भाव में इतने डूबे हुए रहते थे, उनको पता नहीं चल पाता था कि वो कर क्या रहे हैं, कहाँ पर है, क्या चल रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल he used to be completely oblivious to the external world, completely oblivious. एंड कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण चैतन्य महाप्रभु को कमरे में ही, गंभीरा में, जब आप गंभीरा में जाएंगे वहाँ पर छोटा सा कमरा है, आपका जो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो भी आपकी फ्लैट है, उसमें एक बेडरूम की आधा हिस्सा भी नहीं होगा। उतना बड़ा कमरा में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते थे। हमें 5 बेडरूम डुप्लेक्स फ्लैट भी कई बार पर्याप्त नहीं हो पाता, बट पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए आपके बेडरूम का एक आधा हिस्सा भी इस समय रहने लगे। तो फिर वैसा
जो चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ पर रहते थे, कई बार चैतन्य महाप्रभु को निद्रा नहीं करते, फिर चैतन्य महाप्रभु कमरे में ही रखकर बंद कर देते थे। फिर क्या करे, चैतन्य चले जाते थे, कभी कहीं पर भी चले जाते थे। जब इस प्रकार से दरवाजा बंद करके चैतन्य महाप्रभु अंदर रहते थे, मतलब रात भर वो कीर्तन ही करते थे, कीर्तन ही चलता था। ये एक्सपेक्टेशन था कि कमरे में सोएंगे, बट लेट रात तक रामानंद राय के साथ, स्वरूप दामोदर के साथ चर्चाएं की। चर्चा करने के बाद फिर रात भर जो है, फिर जब बाकी जब स्वरूप दामोदर अपने घर पे चले गए सोने, एंड फिर यहाँ पर रामानंद राय और फिर गोविंद कमरे के बाहर लेटे, एंड फिर कमरे के अंदर जो है चैतन्य महाप्रभु लेटेंगे, चैतन्य महाप्रभु अंदर रखा, तो फिर रात भर वो कीर्तन करते थे। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि कमरे में जाने पर उनको दिखाई पड़ता था कि कमरा जो है वो खून खून ही रहता था, मतलब कई खून की छिड़के जो है इधर उधर फैल जाते, मतलब बिकॉज चैतन्य महाप्रभु समझ नहीं आता करे क्या। देन फिर वो उनकी मतलब तीव्र लालसा थी कि कैसे भी करके कमरे से बाहर जाना है करके, फिर वो अपनी चेहरे को कमरे की दीवार से वो लगाकर वो ही यूज्ड टू रब इट, तो फिर उसकी वजह से पूरा चेहरा जो है वो पूरा खून से भर जाता था, पूरा कपड़े भी खून आ जाता था। उनको पता नहीं चलता था, दर्द भी पता नहीं चलता, बिकॉज वो भगवान के कीर्तन में और इस प्रकार से राधा रानी के भाव में उनको बिल्कुल होश ही नहीं रहता था। एंड वैसी परिस्थिति में एक बात तो चैतन्य महाप्रभु जब इस प्रकार से बंदी थे, बट न जाने किसी को भी पता नहीं कैसे चैतन्य महाप्रभु इस बंद कमरे से कैसे बाहर आए, एंड कब आए पता नहीं, रात्रि के समय बाहर आया। एंड भगवान मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कीर्तन करते 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 देन फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाते, फिर वहाँ से और होते होते फिर पहुंच जाते हैं समुद्र पे। एंड फिर समुद्र देखने पर उनको लगता था कि यही यमुना है करके, देन यमुना करके देन फिर उसमें कूद जाते हैं, यमुना करके कूद गए। एंड फिर कूदने के बाद फिर वो यमुना करके ही फिर वो सोच रहे थे कि वे उस समय जो है श्रीमती राधा रानी के संग में, फिर बाकी अन्य गोपियों के संग में जिस प्रकार से यमुना में वो जल क्रीड़ाएं करते हैं, तो उसी प्रकार से है करके दिन चैतन्य महाप्रभु वैसे लेटे हुए थे। एंड कभी कभी वो समुद्र की लहरों की वजह से वो कभी कभी डूब जाते थे, कभी जिस प्रकार से एक जब व्यक्ति जब मर जाता है, मरने के बाद वो जो भी लाश जो है वो तैर जाता है, वो तैर जाता है। जब व्यक्ति जब डूबता भी है, वो वेट के कारण डूब तो जाता है, बट डूबने के बाद जब व्यक्ति मर जाता है, बिल्कुल लूज हो जाता है ना शरीर, देन फिर वो पूरा लाश जो है वो तैर जाता है। उस प्रकार से ही चैतन्य महाप्रभु कभी बिल्कुल एक मृत शरीर की तरह बाती बन जाते थे, तो उसकी वजह से वो तैर जाते थे। एंड कभी कभी डूब जाते थे, कभी तैर गए, कभी डूब गए, तो उसी प्रकार से चलता था। देन फिर ऐसा करते 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 जो है चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पर जगन्नाथपुरी में जो समुद्र में प्रवेश किया है, तो पहुँच जाते कोणार्क में, कोणार्क में वहाँ पर कोई जो मछली वाला जो मछली पकड़ने गया, वो अपने नाव लेकर मछली पकड़ने गया। एंड फिर अपने जाल बिछाया और फिर खींचने का प्रयास किया, तो देन वो बहुत भारी लगने लगा। फिर भारी लगने पर उनको लगा कि बड़ा मछली पकड़ में अच्छी बात है, तो बड़ा मछली थोड़ा जोर लगा कर फिर और खींचते, बड़ा मछली बड़ा पैसा मिलेगा करके। देन फिर और जोर से खींचने पर उनको पता चला कि फिर उसमें एक बहुत बड़ा लंबा सा लाश निकला है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या लाश है, इतना बड़ा लंबा सा है, मनुष्य जैसा दिखाई तो पड़ रहा है, मनुष्य जैसा तो है नहीं, बिकॉज पूरा हाथ वाथ जो है इतने लंबे लंबे हैं, पूरा घुटने उठने भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, कई बार भी पूरा लंबे लंबे हो चुके थे। देन फिर उनको समझ नहीं आ रहा था कि कोई भूत तो नहीं, भूत है करके वो उनको लग रहा था। देन फिर जैसा उन्होंने जो भी पड़ा हुआ है उनके सामने,
उनका स्पर्श किया, देन फिर वैसे ही उनके अंदर कृष्ण प्रेम की प्रवाह है ऐसा शौक की तरह लगने लगा। देन वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो भी इस प्रकार से उच्च स्वर में भगवान के कीर्तन करने लगे थे। एंड फिर कीर्तन करे ही जा रहे थे, कहीं मतलब उनको अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया, अपने ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं रह गया। ही वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। ही वाज दैट फिशरमैन वाज लिटरली डांसिंग ऑन द बोट। वो नाव में वो नाचने लग गया था। तो उनको बिल्कुल होश ही नहीं आ रहा था कि नाव में मैं नाचूंगा तो फिर नाव का क्या होगा। तो फिर वो नाचने लगा। देन फिर थोड़ी देर बाद जैसा थोड़ा सा उनकी भाव थोड़ा सा हल्का हुआ, देन फिर वो कैसे तैसे फिर वो शरीर को लेकर देन फिर कैसे तैसे वो तट पे आता है। फिर तट पे आने के बाद भी वो कीर्तन करते हुए नाच रहा है। एंड फिर इधर हमारे भक्त जो है, जो कि इस प्रकार से वो यहाँ पर तो काफ़ी देर के बाद फिर पता चला कि अंदर से ये कीर्तन की आवाज़ आना बंद हो गया। कीर्तन की आवाज़ आना बंद हो गया। देन फिर उनको लगा ये क्या हो गया, कीर्तन की आवाज़ बंद हो गया, मतलब क्या हुआ। बिकॉज उनको यही आदत है कि फिर रात भर कीर्तन चलने वाला है, बट आज कीर्तन बंद हो गया। देन फिर कमरा खोल कर देखा तो फिर कमरा में कोई है ही नहीं। देन फिर इन लोगों को टेंशन आया। देन फिर ये लोग गए, स्वरूप दामोदर को उठाया। देन फिर इन लोगों को उठाया, फिर सभी लोग फिर सारे भक्त मिलकर फिर पूरा जगन्नाथपुरी धाम में ढूंढने लगे। फिर ढूंढते फिर जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में भी काफ़ी तक ढूंढा। देन फिर उसके बाद समुद्र तट पे गए, फिर वहाँ पर इधर उधर ढूंढते फिर गए। फिर ऐसा समुद्र के तट पे ही चैतन्य महाप्रभु की खोज करते जो है ये लोग भी धीमे धीमे कोणार्क की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसा ये लोग कोणार्क तक पहुँचे थे, कोणार्क के तट पर पहुँचे थे, देन फिर वहाँ पर इन लोगों ने देखा एक जो मछली वाला जो है वो बहुत ही भाव में कीर्तन करते हुए, नाचते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, लौटते हुए, फिर दोबारा उठकर गाते हुए, इस प्रकार से करते हुए जा रहा था। देन उनको देख कर लगा कि ये क्या मछली वाला इतना भाव क्या प्रकट कर रहे हैं, ये क्या बात है। देन फिर जाकर पूछा तो देन फिर मछली वालों को पकड़ कर पूछा तो फिर उसने कहा कि मछली वालों ने कहा कि नहीं, मुझे भी पता नहीं मैं क्यों इस प्रकार से कर रहा हूँ, मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है, मुझे किसी भूत ने पकड़ लिया है। ये भूत कहाँ के भूत है। फिर उसने बताया कि वो भूत है। फिर वहाँ पर मैं जब मछलियाँ पकड़ने गया तो फिर वहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मछली जो है वो पकड़ में आया। एंड जब से उस मछली को मैंने स्पर्श किया, वो पता नहीं मछली क्या है, तो उसको मैंने जैसे स्पर्श किया तब से मेरे से रहा नहीं जा रहे। मैं कीर्तन करे ही जा रहा हूँ, नाव में ही नाचने लग गया। तो फिर अभी इस अवस्था में तक पहुँच गया। आप बताओ कुछ उपाय है तो बताओ, इस भूत को मैं उतारूँ कैसे। तो फिर स्वरूप दामोदर ने कहा कि उनको समझ आ गया कि ये कौन सा भूत है। तो फिर स्वरूप दामोदर, हमें पता है इस भूत को कैसे उतारना है। सबसे पहला किन को स्पर्श करने पे तुम्हारे अंदर ये भूत चढ़ गया वो बताओ। देन फिर इस प्रकार से पूछने पर इन लोगों ने कहा कि, इसने कहा कि ठीक है हम ले जाते हैं। तो फिर ले गया। देन फिर दिखाए, आप लोग गलती से भी उनको छुओ मत, छुएंगे तो मेरे जैसा करंट शॉक लग जाएगी। बट उनको पता है कि ये क्या है, कौन है, क्या है। देन फिर लोग नज़दीक जाकर देखने पे पता चला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में ऐसा भावावेश में चले जाते थे, ऑल हिज जॉइंट्स यूज्ड टू बी बिकम लिटरली लूज। वो लूज हो जाते, सारे जॉइंट्स खुल जाते थे। खुल जाने के कारण ये पूरा चमड़ी जो है वो पूरा लंबा हो जाता था। सो इट यूज्ड टू बी अपीयर लाइक एज इफ ऑल इज ब्रोकन। मतलब जिस प्रकार सांप होता है ना, तो वो सांप जिस प्रकार सांप में कोई हड्डी वड्डी नहीं रह जाता, तो उस प्रकार से ही चैतन्य महाप्रभु पूरा के सारे शरीर, हाथ पैर सारा कुछ उस प्रकार से हो जाते थे। तो फिर लोगों को लगता था जब चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में नाचते थे,
उनको चैतन्य महाप्रभु ऐसा उछल उछल कर नाचते थे कि उनको लगता था कि अभी एक सोने के पर्वत अभी आसमान में चले गया, अभी नीचे गिरने वाला है। अभी नीचे गिरेगा तो फिर सारा के सारा हड्डी टूट जाएंगे, अभी कैसे गिरेंगे। बट चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आराम से लैंड होते थे, लैंड होते थे। फिर वैसे ही हड्डियां तो टूटने का क्या रहेगी, सारा हड्डियां तो पहले ही खुल गए। हड्डियों को जुड़े है तभी तो वो टूटेगी, पहले ही खुला हुआ है। तो वैसे तो हमें जगन्नाथ जी कथा कहना था, यही दिक्कत है। ठीक है, हम ये कंप्लीट कर ही लेते। वैसे स्थान का ही तो बातें हैं सारे। जब इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु को देखा इन सभी लोगों ने, देन फिर उनको पता है चैतन्य महाप्रभु कैसे वापस होश में लाया जाए। देन फिर तुरंत ये स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, गोविंद, ये सभी जितने भी वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वे सभी बहुत जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन करने लगे। जब इस प्रकार से जोर जोर से कीर्तन करने लगे और बीच बीच में जब कीर्तन करते थे, कीर्तन करे थे, देन फिर बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु के भाव को पुष्ट करने के लिए अक्सर रामानंद राय जो है वो अनेक प्रकार की शास्त्रों से, विभिन्न शास्त्रों से चैतन्य महाप्रभु की भाव को पुष्ट करने के अनुरूप बिल्कुल एग्जैक्ट श्लोकाएं वो गाया करते थे। बिल्कुल उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या भावना है, उस भावना के हिसाब से ये स्वरूप, मतलब ये इन लोगों को पता चल जाता है। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर इन दोनों को पता चल जाता था अभी चैतन्य महाप्रभु की क्या हाल है। तो फिर उस हिसाब से वो लोग रामानंद राय श्लोकाएं सुनाते थे और स्वरूप दामोदर जो है कोई ना कोई गीत गाते थे, कोई ना कोई गीत गाते थे, मतलब चाहे गीत गोविंद से हो, नहीं तो फिर कोई और जयदेव गोस्वामी का भजन हो या कुछ और, इस प्रकार से वो गाया करते थे। तो इस प्रकार से ही देन फिर ये सारा कुछ उस प्रकार की एक माहौल बन गया। देन फिर उन सभी लोगों की उद्दंड कीर्तन से पुनः चैतन्य महाप्रभु को होश आता है। देन उठते हैं, देन फिर उनको तब पता चलता है कि वो कोणार्क में है, तब पता चलता है उनको कोणार्क में है। तो उस प्रकार से बहुत बड़ा, वैसा तो ठीक है, हम कह ही रहे तो कह ही देते थे। तो वैसा फिर कहते हैं कि क्यों चैतन्य महाप्रभु जो है इस प्रकार से कोणार्क ही गए थे करके बताया जाता है कि जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी जब अपने ससुराल में रहती थी, तब भगवान श्री कृष्ण से मिलने सूर्य भगवान का ही मंदिर की बहाना मारकर तो जाया करती थी ना। सूर्य भगवान का ही पूजा करने के बहाना पे तो वो घर से निकलते थे, फिर सूर्य भगवान की पूजा करने की नोम पे वहाँ जाकर फिर वहाँ पर कृष्ण से मिलकर आ जाती थी। तो उसी भाव में ही बिकॉज चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी तो है ना, राधा रानी है, तो फिर वे भी चैतन्य महाप्रभु इसलिए फिर कोणार्क ही गए थे, कोणार्क ही गए थे। कई बार इस प्रकार से चले जाते थे कोणार्क, बिकॉज वहाँ पर कौन है, सूर्य भगवान है, और फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा है। क्या करेगी फिर, सूर्य भगवान की पूजा करने जाएगी, बट जाएगी तो सूर्य भगवान की पूजा करने, तो फिर कुछ और ही करके आएगी। तो उस प्रकार से वो जाया करते थे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। तो वैसा ये जो कोणार्क है, वैसे तो अभी पूरा, हम पिछले बार जब हम आए थे तब हम वहाँ पर कोणार्क दर्शन करने गए थे, अभी कुछ रहा वहाँ नहीं, सारा तोड़ दिया गया है। यहाँ तक भी सूर्य भगवान भी वहाँ पर है नहीं, सूर्य भगवान भी नहीं है वैसा। मतलब वहाँ पर उन दिनों का जो डिज़ाइन ऐसा बनाए थे कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि सूर्य भगवान का जो विग्रह है, एक्चुअली वो इस प्रकार से आसन में बैठते नहीं थे, रादर
समवॉट आसन से थोड़ा सा ऊपर ही विद सम मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ उन लोगों ने उन दिनों में हजारों साल पहले ही उन लोगों ने उस प्रकार के इफेक्ट क्रिएट किया है कि वो विग्रह जो है वो आसमान में ही वो रहता था। वो विग्रह आसमान में ही रहता था विग्रह, वो इस प्रकार से कोई आसन वासन में बैठते नहीं थे। तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी मतलब फिर वैसा भी है कि सूर्य भगवान का सबसे पहला जो किरण है दैट स्ट्रेट अवे फॉल्स ऑन द फीट ऑफ, मतलब जो सूर्य भगवान का जो विग्रह उस पर लगता है। तो उस प्रकार से एनीवेज दैट इज ऑल देयर। तो ये कहाँ से हम गए थे? पद्म क्षेत्र। उत्कल क्षेत्र में कितने भाग है? 4। 4 में से हमने 3 तो हो गया। हाँ, शंख चक्र पद्म के विषय में हमने चर्चा किया। और अभी गदा क्षेत्र, ये जो गदा क्षेत्र है वो शायद पता है, मैं भी कभी गया नहीं, मुझे भी याद नहीं है। जाजपुर करके स्थान है, जाजपुर करके, जयपुर में आई की जगह जे लगा देना वैसा। हाँ, तो यहाँ पर कई स्थान हैं जहाँ जो कि ये गदा क्षेत्र माना जाता है। तो उस प्रकार से ये जो क्षार क्षेत्र है। वैसा मैं एक पूरा सेशन में चैतन्य महाप्रभु कनेक्शन विद जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथपुरी की कनेक्शन में बताने का सोचा था, बट देखते हैं बताएंगे नहीं बताएंगे। बट अभी तो नहीं, बाद में कभी बताएंगे एक सेशन में। ये वही है कि ये काफ़ी बहुत ही गोपनीय विषय है, चैतन्य महाप्रभु कनेक्शन विद जगन्नाथपुरी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बताऊँगा नहीं, तो ये लास्ट में देखते हैं। एंड वैसा तो ये पूरा क्षेत्र को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, गुप्त वृंदावन कहा जाता है। ये एक प्रकार से वृंदावन है भी और वृंदावन नहीं भी है। वृंदावन है भी एंड वृंदावन नहीं भी है, दोनों भी है। ये वृंदावन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन भी है और यमुना भी है। जो भी जिस पर्वत को आप जब तोटा गोपीनाथ के मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, वहाँ पर चतक पर्वत है, जिसके दर्शन करने से चैतन्य महाप्रभु को गोवर्धन की स्मृति आता है। एंड फिर गोवर्धन की स्मृति आने पर चैतन्य महाप्रभु जो है फिर पुनः हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से कीर्तन करते हुए बहुत भावावेश में इस पर्वत की ओर चलते हैं। एंड फिर वहाँ पर घिर कर फिर गोवर्धन की स्मृति में फिर वो रोने लगते हैं। एंड वही ही चातक पर्वत है जो कि आज आप लोगों को देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज सम वॉट ये लुप्त भी कह सकते हैं। फिर वैसा भी वहाँ पर उसी स्थान की
उसी विसिनिटी मतलब उसी प्रदेश में जो है भक्ति सिद्धांत मतलब भक्त सिद्धांत महाराज ने एक मंदिर भी बनाया, गौड़ी मठ भी है, तो वहाँ पर तो हम दर्शन करने जाएंगे। एंड वहाँ पर बहुत ही विशेष स्थान है जो भक्त सिद्धांत महाराज का भजन स्थली है। भक्त सिद्धांत महाराज ने उस स्थान को छूना है भजन करने, वो चातक पर्वत, बिकॉज ये गोवर्धन से अभिन्न है। तो उस प्रकार से जो चातक पर्वत भी गोवर्धन माना जाता है। एंड साथ ही साथ एक थोड़ा सा विरोधाभास, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर में जिस रत्न वेदी कहते हैं, जिस रत्न वेदी पर जगन्नाथ जी विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जिस वेदी पर विराजमान है उसको रत्न वेदी कहा जाता है। एंड वो रत्न वेदी को भी गोवर्धन माना जाता है, रत्न वेदी को भी गोवर्धन माना जाता है। हालांकि ये जो रत्न वेदी, ये जो पूरा जो गर्भगृह जो है, सैंक्टम सैंक्टोरम जो है, जो बिल्कुल जो गर्भगृह है, दैट इज ऑल एक्चुअली मेड अप ऑफ शालिग्राम शिला। वो सारा कुछ पूरा का पूरा शालिग्राम शिला ही से ही बना हुआ है। इसलिए ही वहाँ पर उस स्थान पर किसी को भी जाना नहीं चाहिए, उस स्थान पर किसी को भी जाना नहीं चाहिए। हालांकि पंडे आएंगे, आपको कहेंगे 500 रुपये दो, मैं आपको जगन्नाथ जी से आलिंगन करा दूंगा, एंड कराते भी है लिटरली। आपको ले जाएंगे अंदर और जगन्नाथ जी से आपको लिटरली आप मिला भी देंगे, आलिंगन करा देंगे, ऊपर चढ़ा देंगे, बट वैसा हम नहीं जाना है। ये बड़ा अपराध है, ये बड़ा अपराध है, इस प्रकार से नहीं जाना है, बिकॉज वो पूरा शालिग्राम शिला से बना हुआ है। सो बेटर है जहाँ से आप सभी लोग दर्शन करें वहाँ से ही दर्शन करके आगे बढ़े। तो इस प्रकार से तो वो रत्न वेदी भी गोवर्धन है, तो इसलिए भी ये पूरा वृंदावन धाम भी माना जाता है। और साथ ही साथ ये जो समुद्र है, जो समुद्र जिसे महाबुद्धि कहा जाता है, महाअम्बुदी, अम्बुदी मतलब समुद्र है, महासागर है, इसलिए महाअम्बुदी कहा जाता है। एंड ये जो कहते हैं ना शिक्षाष्टकम में, आनंदाम्बुदि वर्धनम, आनंद अम्बुदि वर्धनम, आनंद के सागर का वृद्धि करने वाले है। तो उसी प्रकार से ये भी महाअम्बुदी है, महाअम्बुदी। तो इस प्रकार से ये जो महासागर है ये यमुना नदी है, ये यमुना का प्रतीक है। बिकॉज जो चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने यमुना नदी में, कृष्ण ने यमुना नदी में किया है, वही उसी प्रकार की लीलाएं यहाँ पर आप चैतन्य महाप्रभु समुद्र में ही की हैं। तो इसलिए भी ये समुद्र भी यमुना नदी का प्रतीक है। तो इस प्रकार से यमुना भी है और फिर गोवर्धन भी है। एंड वृंदावन धाम, ये जो खास करके जो गुंडीचा मंदिर भी वृंदावन माना जाता है। तो इस प्रकार से वृंदावन भी है, वृंदावन भी है। तो उसके कारण जो है पूरा क्षेत्र को गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है, गुप्त वृंदावन कहा जाता है। वैसा अगर वृंदावन हो तो फिर राधा रानी तो होना होगा ना, फिर समस्या राधा रानी नहीं होती है, दिखाई नहीं पड़ेगी। उसका भी अनेक प्रकार की एक्सप्लेनेशंस है राधा रानी के संबंध में भी, क्या है क्या नहीं करके। बिकॉज ये जो उत्कल क्षेत्र, जितने बाकी अन्य धामों के विषय में जो हम सुनते हैं उसके तुलना ये बहुत ही विशेष क्षेत्र है, उत्कल क्षेत्र ना। एक बहुत बड़ा सीक्रेट ये है, अगर हिस्टोरियंस के हिसाब से भी देखा जाए,
हिस्टोरियंस के हिसाब से भी देखा जाए, सबसे पहला राधा रानी की उपासना जो है व्रज में देखा नहीं जाता है, व्रज से भी पहले ये उत्कल क्षेत्र में देखा जाता है। पहले यहाँ पर ही राधा रानी की पूजा इत्यादि हुआ करती थी। एंड ये उत्कल क्षेत्र में आप यहाँ की ट्रेडिशन में भी राधा रानी की उपासना, भक्ति, पूजा, आराधना करना ये बहुत ही स्वाभाविक सहज रूप से यहाँ का ट्रेडिशन में देखने के लिए मिलता है। एंड इसलिए भी बताया जाता है कि पता नहीं राधाष्टमी का दिन हमें उत्तर प्रदेश में भी छुट्टी तो नहीं है, बट यहाँ पर छुट्टी है। राधाष्टमी यहाँ पर छुट्टी, बिकॉज यहाँ पर राधा रानी की भक्ति करने को, उपासना करने का, आराधना करने का बहुत बड़ा कल्चर है, ट्रेडिशन है शुरुआत से ही। एंड उस प्रकार से इस स्थान का बहुत गहरा कनेक्शन है श्रीमद् राधा रानी के साथ। एंड जब राधा रानी की उपासना ब्रज में नहीं हुआ करते थे विग्रह के रूप में, फिर यहाँ पर होने लगा। वैसा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला श्रीमती राधा रानी को यहाँ के राजा ने ही ब्रज में पहुंचाए थे। उसके पहले तक कृष्ण की पूजा हुआ करती थी राधा रानी के साथ, बट राधा रानी की उपासना जो है वो मंत्र रूप में हुआ करता था, मंत्र रूप में ही हुआ करता था, बट विग्रह रूप में तो नहीं थे। वैसा आज भी आप राधा रमन जी के पास जाएंगे तो फिर राधा रमन जी में वहाँ पर राधा रमन तो है, बट राधा रानी तो है। वैसे विग्रह रूप में तो नहीं है, विग्रह रूप में नहीं है, बट वहाँ पर मुकुट रखा जाता है, मुकुट रखा जाता है। एक भाव रूप में वहाँ पर राधा रानी को मानकर फिर वो सेवा करते हैं। उनकी ये भी मान्यता है, कुछ लोग कहते हैं राधा रमन जी में ही राधा रानी भी है, कृष्ण से अलग नहीं है तो इसलिए फिर राधा रमन लाल में ही राधा रानी भी है। एंड कोई कहते हैं कि बिकॉज यहाँ पर रमन जो है स्वयंभू जो है अपने आप प्रकट हुए हैं, इसलिए जब तक राधा रानी अपने आप प्रकट नहीं होगी तब तक राधा रानी नहीं रहेगी, हम अपने से नहीं बना कर रखेंगे। फिर राधा रानी को भी खुद आना होगा यहाँ, तो वैसा भाव के कारण फिर वहाँ पर राधा रानी। ठीक है, निवेश हम यहाँ क्यों पहुँच गए थे? सभी गुप्त वृंदावन के विषय में बता रहा था। तो इस प्रकार से ये जो स्थान है बहुत ही महिमान्वित स्थान है। एंड ये भी एक बहुत बड़ा कारण क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान को चुना है। एंड वैसा वृंदावन धाम में, जो ब्रज वृंदावन धाम में, वहाँ पर आप सारे ही देखने के लिए मिलेंगे आपको। रामेश्वरम भी मिलेगा, बद्रीनाथ भी मिलेगा, सारे धामों का उद्गम स्थान ब्रज क्षेत्र माना जाता है। एंड फिर वहाँ पर आपको सारे धाम की कहीं ना कहीं अस्तित्व आपको मिलता है, बट जगन्नाथपुरी नहीं मिलता है, जगन्नाथपुरी नहीं मिलता है। क्योंकि जगन्नाथपुरी वैसा जो गोलोक वृंदावन में माना जाता है कि जगन्नाथपुरी भी जो वृंदावन का ही एक हिस्सा माना जाता है, वृंदावन का ही एक हिस्सा माना जाता है। बिकॉज वृंदावन समागम का स्थली है, जहाँ पर राधा और कृष्ण मिलते हैं, समागम स्थली है। इसलिए जब राधा कृष्ण के समागम, लीलाएं इत्यादि वहाँ पर होती है।
और ये जो जगन्नाथपुरी का जो स्थान है, जो कि वृंदावन का ही एक दूसरा हिस्सा है, एंड ये जो जगन्नाथपुरी का जो स्थान है, ये विरह भाव में राधा कृष्ण की उपासना करने की स्थली है, विरह रूप में। बिकॉज यहाँ पर वृंदावन नहीं होने के कारण राधा कृष्ण नहीं है, एक प्रकार से वृंदावन नहीं होने के कारण एक प्रकार से राधा कृष्ण नहीं है, फिर नहीं होने के कारण फिर उनकी अनुपस्थिति में उनकी विरह में की जाने वाली उपासना भक्ति यहाँ पर होता है। एंड ये भी एक विशेष कारण है जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये जो स्थान चुना है अपनी अंतिम लीलाओं को संपन्न करने हेतु। तो ठीक है, उसके विषय में हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये विभिन्न नाम है जगन्नाथपुरी का, यही हम आज बताए थे। और अभी थोड़ा ही समय है, तो हम और कुछ टॉपिक शुरू करने के पहले हम केवल यही बताते हैं कि वैसा एक समय पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है भगवान के नाभि से। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट होने के उपरांत सारा सृष्टि करने लगे। फिर सारा सृष्टि करने के उपरांत जब ब्रह्मा जी ने देखा किस प्रकार से इस सृष्टि में सारे जीव कितना दुख भोग रहे हैं, हाउ मच दे आर, हाउ मच सफरिंग दे आर गोइंग थ्रू। इस प्रकार से जब भगवान ने ब्रह्मा जी ने देखा, उनको बहुत दुख लगा। फिर उनको लगा कि इन जीवों के लिए हमें कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, किस प्रकार से इन जीवों को उद्धार हो सकता है, क्या है करके। ही वॉज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट दी कंडीशन सोल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत कंसर्न थे। एंड उस भाव में वो भगवान की भजन करने लगे, भगवान के लिए तपस्या करने लगे। एंड काफ़ी तपस्या करने पर जब भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, फिर भगवान से पूछे इस प्रकार से, इस पूरा सृष्टि में मैं सृष्टि तो कर लिया, इन पर सारे जीव तो कितने दुख भोग रहे हैं, उनके दुख को देखकर मुझे बहुत ही दुख लग रहे हैं। आप बताइए कुछ उपाय है क्या इन सारे जीवों को उद्धार करने हेतु, इत्यादि करके। देन भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ये बात कहने लगे। सारा पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में ये पूरा वृत्तांत आता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें बताया जाता है किस प्रकार से इस सृष्टि के अंतर्गत एक स्थान है जहाँ पर जाने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। his very going there can liberate him from the material world, बद्ध अवस्था से मुक्त हो सकता है। उस प्रकार की बहुत ही विशेष स्थान है एक। एंड उस स्थान की माधुर्यता और उसकी सौंदर्य और उसकी अद्वितीय महिमा को यदि तुम्हें जानना है, देन तुम्हें ही एक बार उस स्थान पे जाना होगा। इस प्रकार से कहने पर एंड फिर उस स्थान को पुरुषोत्तम क्षेत्र मेरे ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि मेरे ही निजी स्थान है वो, इसलिए मेरे नाम से जाना जाता है। तो उस स्थान पे आप जाओ करके देन फिर ब्रह्मा जी कहने पर ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुंचते हैं। फिर ब्रह्मा जी जैसा इस स्थान पर पहुंचते हैं, फिर इसके अद्भुत सौंदर्य इत्यादि देखकर बहुत ही अद्भुत लगता है उन्हें। एंड फिर वैसी अवस्था में सडनली देखते हैं कि
ब्रह्मा जी के आंखों के सामने ही एक कहीं दूर से एक कौवा आता है। कौवा आकर एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब में जो पानी वो पीता है, एंड पीकर उड़ने वाला होता है, स्पर्श करती है, स्पर्श करके उड़ने वाली होती है। देन फिर वो तुरंत अपनी चतुर्भुज रूप धारण करके वो भगवद्धाम की ओर आगे बढ़ने लगता है। दिन ये देखकर तो ब्रह्मा जी को होश उड़ जाता है, आज तक हमें नहीं मिला चतुर्भुज, इनको इस कौवे को कैसे मिल गए। तो फिर क्या है करके देन उनको बहुत आश्चर्यचकित लगता है। देन फिर तुरंत भगवान श्री नारायण ही लक्ष्मी जी के साथ वहाँ प्रकट होते हैं। देन फिर लक्ष्मी जी स्वयं ब्रह्मा जी को उस स्थान की विशेषता के विषय में बताने लगती है, बताते हुए किस प्रकार से वहाँ पर रोहिणी कुंड है, जिस स्थान की पानी इस कौवे ने पिया है वो रोहिणी कुंड है। रोहिणी कुंड है, एंड उस रोहिणी कुंड की पानी स्पर्श करने पर ही ये जो कौवा किस प्रकार से बनी है, क्या है, बताती है। एंड फिर लक्ष्मी जी बताती है ये जो ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रह्मा जी आपका ही नहीं बल्कि यमराज जी का भी कोई चलता नहीं यहाँ। एंड फिर आगे और बताती है कि यहाँ पर तो आप दोनों का ही नहीं बल्कि किसी भी देवी देवता का शक्ति जो है यहाँ पर काम नहीं करता है, यहाँ पर काम नहीं करता है। एंड फिर बताती है यदि किसी को सही में धाम के दर्शन होता है, धाम के दर्शन होता है, उनको ऐसा दर्शन होगा कि यहाँ पर एक गधे भी क्यों न हो, वो चतुर्भुज रूप में ही घूमता है। इसलिए यहाँ पर बाकी जानवरों का भी अपमान नहीं करने चाहिए। वी शुड नॉट बी इंसल्टिंग और मिसबिहेविंग इवन विथ एनिमल्स, नॉर शुड वी लुक डाउन अपॉन देम। उनके ऊपर एक नीचहीन दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए, या उनके साथ बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल या मिसबिहेव भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये सभी, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी जी स्वयं बता रहे कि दे आर ऑल एक्चुअली लिबरेटेड सोल्स, ये सभी के सभी मुक्त आत्माएं हैं, जो कि हमारा बद्ध अवस्था के कारण वो मुक्त आत्मा ही करके हमें नहीं लग रहे हैं। हम जाकर उनके प्रति हम अपराध कर लिया एंड हमारा बद्ध अवस्था और बढ़ गया, क्या करें। तो दैट इज़ द रीज़न फिर हमें वी शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबली बिहेविंग विद देम। एंड फिर इस प्रकार से बताते हैं। फिर वो कहते कहते बोलती है कि लक्ष्मी जी देखिए, हर युग में भगवान की एक विशेष लीला स्थली है जो कि सबसे ज़्यादा प्राधान्यता प्राप्त करती है। जैसा कि सतयुग में बद्रीनाथ है धाम, जैसा 4 धाम के विषय में सुनते हैं, ऐसा सतयुग में धाम है बद्रीनाथ, क्योंकि उन दिनों में बद्रीनाथ भगवान की पूजा हुआ करती थी। देन फिर उसके बाद द्वापर युग में द्वारका धाम है, और त्रेता युग में रामेश्वरम, और कलयुग में जगन्नाथपुरी है। कलयुग में जगन्नाथपुरी। तो इस प्रकार से इस कलयुग के लिए विशेष रूप से जगन्नाथपुरी ही धाम है। जगन्नाथपुरी धाम कलयुग के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण धाम है। एंड वैसा भी कहा जाता है कि भगवान जो है रामेश्वरम में नहाते हैं। रामेश्वरम आप में से कोई गए हैं क्या? भगवान हैं, बाकी बद्ध जीव जो नहीं गए हैं
मैं वादा नहीं करूँगा, देखते हैं। रामेश्वरम में वहाँ पर नहाने की बहुत बड़ा रिवाज है, इसलिए जो भी जाते हैं वहाँ पर 18 कुंड होते हैं। आप जाएंगे तो वहाँ पर वो जो भी ब्राह्मण लोग होते हैं वो बाल्टी उठाकर डालते रहते हैं। अब बस जाकर खड़े हो जाओ, वो डालते रहते हैं। तो आप उन्हीं कपड़ों में अगले अगले कुंड, अगले कुआं पे जाएंगे, फिर वहाँ पर डालेंगे, फिर वहाँ से अगले कुआं पे जाएंगे, वहाँ पर डालेंगे। तो इस प्रकार से 18 इसमें नहाएंगे। देन फिर फाइनली आप समुद्र में नहाएंगे, फिर उसके बाद आप दर्शन करने जाएंगे। ये इंटरवल नहीं है, इसे रिलीज हो गया। ठीक है, एनीवेज। तो इस प्रकार से 4 धाम है। तो रामेश्वरम में क्या करेंगे भगवान? स्नान करेंगे और फिर द्वारका में जाएंगे, वहाँ पर बिल्कुल टिप टॉप ड्रेसअप करेंगे। द्वारका बिल्कुल राजा की तरह भगवान ड्रेसअप करेंगे। फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी आएंगे, यहाँ पर खाएंगे पेट भर के, प्रसाद पाएंगे। और फिर उसके बाद बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ पर रेस्ट लेंगे, वहाँ पर सोएंगे। तो उस प्रकार से भी कहा जाता है। और एक और कैटेगराइजेशन के अनुसार इस प्रकार से भी माना जाता है कि तिरुपति, ये श्री वैष्णव संप्रदाय में भी इस प्रकार से माना जाता है, तिरुपति जो है वो भगवान की पुष्प ब्रह्म कहा जाता है। तिरुपति को पुष्प ब्रह्म मतलब वहाँ पर भगवान की श्रृंगार जो है विशेष रूप से पुष्पों से किया जाता है। एंड ये लगभग हर दिन संध्या के समय भगवान को विभिन्न प्रकार के पुष्पों से किया जाता है, फूलों से। एंड इसलिए सबसे पहली बार जब ब्रह्माचार्य ने अनंताचार्य को वहाँ पर भेजा भी है, सबसे पहली बार उनको यही आदेश दिया कि अब पहले जाकर आप एक बगीचा आप तैयार करो और पुष्पों को उगाओ, उन पुष्पों से भगवान की सेवा करो करके। तो उस प्रकार से ये पुष्प ब्रह्म है। एंड ये जो जगन्नाथपुरी जो है अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। यहाँ पर प्रसाद बढ़ा जाता है एंड जितने भी लोग आते हैं उतने लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। एंड प्रसाद के संबंध में ही इतने सारे लीला, इतना सब कुछ है, तो प्रसाद के संबंध में ये क्लास हो जाएगी, खाने के लिए नहीं, उसकी महिमा के संबंध में ही इतने सारे स्टोरीज है प्रसाद के लिए ही। तो इस प्रकार से अन्न ब्रह्म है। यहाँ पर ये भी एक ये है कि इनके टारगेट ये होता है कि भगवान की हाथ, खाना खाने के बाद हम हाथ धोते हैं ना, हाथ धोने के बाद सूखना नहीं चाहिए। बस भगवान की हाथ सूखने पहले दूसरा प्लेट आ जाएगी। खाना खाने के बाद हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद सूखने के पहले दूसरा प्लेट, एंड फिर दोबारा खा लिया, फिर वो सूखने के पहले तीसरा प्लेट आ जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान 56 भोग तो दूर की है, 56 भोग तो कितना आइटम खाते भगवान बताएंगे, बट 56 बार लगता है भगवान को भोग, सुबह से लेकर रात तक। आप देखो जब आप लाइन में खड़े होंगे ना कभी आपको रोकेंगे ही। आपको रोकेंगे, किस लिए रोकते हैं? भोग लगने। जैसा पूरा प्रसाद पहुंच गया भोग मंडप में सारा भोग पहुंच गया, देन फिर दर्शन बंद कर दिया जाता है, फिर भोग अर्पण किया जाता है भगवान को। खाते रहते भगवान, बस खाने वाले भगवान ही है। तो इसलिए यहाँ पर प्रसाद खाने का भी बहुत बड़ा महिमा है। एंड जगन्नाथ प्रसाद का तो और ज़्यादा महिमा है। बाकी अन्य जगह का प्रसाद का तो बड़ा महिमा है, बट जगन्नाथ जी का विशेष रूप से प्रसाद का ही महिमा है। इसलिए जगन्नाथ प्रसाद का जब भी प्रसाद मिलता तुरंत जो है प्रसाद खा लेना चाहिए। कम से कम ये नियम तो हम पालन कर सकते हैं ना।
ये उपवास वाला तो मुश्किल पड़ जाता है। ये वाले नियम तो आसानी से पालन किया जा सकता है। प्रसाद दिखने पर ही खा लिया जाए, चाहे कोई नीति नियम इत्यादि देखा नहीं जाए। हम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊँ। हमें पता है हमारे भक्त लोग यही फायदा उठाते हैं। तो इस प्रकार से ये अन्न ब्रह्म है। एंड श्रीरंगम में जाकर भगवान सोते हैं। श्रीरंगम में भगवान शयन करने की। एंड जैसे मैंने कहा ना, वो पुष्प ब्रह्म, अन्न ब्रह्म और श्रीरंगम एक तो सोने का तो है ही। श्रीरंगम एक बहुत विशेष ये है कि वो नाम मैं भूल गया ना, ये पुष्प ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, नाद ब्रह्म कहते हैं, वो पंढरपुर को कहते हैं नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म बिकॉज वहाँ पर भगवान के नाम संकीर्तन करने की बहुत महिमा है, इसलिए नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म कहते हैं। तो इस प्रकार से पुष्प ब्रह्म, अन्न ब्रह्म और नाद ब्रह्म है। तो इस प्रकार से ये भी एक कनेक्शन है इन तीनों के साथ। एंड श्रीरंगम के साथ भी कनेक्शन है। एंड हर धाम का एक विशेषता होता है ना, जिस प्रकार से यहाँ पर इस धाम का प्रसाद की विशेषता है, उस विशेषता को भी कंपेयर करते हुए श्रीरंगम का भी एक विशेषता है। वहाँ पर जब भगवान को प्रोसेशन में लेकर जाएंगे ना, प्रोसेशन में मतलब जिस प्रकार से उत्सव मूर्तियों को जब आप लेकर चलेंगे, वहाँ पर एक बहुत मतलब उनकी जो छतरी जो होता है, बहुत बड़ा छतरी होता है, वो बहुत विशेष छतरी होता है। लगभग जितना ये 4 पिलर के बीच में है उतना बड़ा छतरी होता है। पता नहीं कैसे बनाते होंगे, बट बनाते तो है। उतना बड़ा छतरी होता है। एंड वो छतरी लेकर किस प्रकार से, किस ढंग से वो श्री रंगनाथ जी चलते हैं ना, वो बढ़िया होता है। वो बिल्कुल घूमते घूमते सांप की तरह ऐसा चलते हैं बिल्कुल। तो उस प्रकार की जो चलन जो है, उस चलन के लिए रंगनाथ जी विख्यात है। तो इस प्रकार से इन तीनों भी इस प्रकार से विख्यात होता है। तो वैसे डिफरेंट ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हम यहाँ रोहिणी कुंड पे रुक गए थे ना। तो रोहिणी कुंड के विषय में बताने के बाद फिर लक्ष्मी जी स्वयं ही ये स्टोरी बताती है। यही स्टोरी बताकर हम समाप्त करेंगे आज के सत्र। कि रोहिणी कुंड पे जाने के फिर लक्ष्मी जी बताती है अब वो समय फिर यमराज जी भी पहुंच जाते हैं। फिर यमराज जी आकर फिर भगवान से कहने लगते, भगवान ये क्या बात है, ये तो कौवा जो है इतना पापी जीव है, इतना पाप करने पर कौवा का शरीर मिलता है। एंड ऐसा पापी शरीर में एक कौवा जो है, इस पानी का स्पर्श करने मात्र से आप उसको चतुर्भुज रूप देकर उनको भगवतधाम पहुंचा देंगे। देन मेरे को नौकरी किस लिए दी आपने? तो मेरे पास तो कोई कस्टमर नहीं रह जाएगा, तो मेरे खाली रह जाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं मक्खियों को भगाता रहूँगा, तो फिर क्या करूं? तो फिर यमराज जी फिर रोने लग गए। फिर यमराज जी पूजा करने लगे, भगवान बताइए मैं क्या करूं? फिर भगवान की पूजा करने लगे। देन फिर लक्ष्मी जी जो है फिर यमराज जी और फिर ब्रह्मा जी को कथा सुनाने लगी। देखिए, ये कोई साधारण क्षेत्र नहीं, बहुत ही दिव्य क्षेत्र है। इसके महिमा मैं बताता हूँ। जब ब्रह्मा जी का एक दिन के समापन पर, जब कल्पांत में जब प्रलय होता है, प्रलय की अंत काल में भी ये जगन्नाथपुरी ही एक ऐसा विशेष स्थान है जो कि प्रलयकालीन जल में वो डूबता नहीं है। आप लोग भी अगर प्रलय के समय पर कहीं इधर उधर हो तो दिन फिर यहाँ आ जाना, यहाँ पर आ जाना। तो फिर बिकॉज यहाँ पर डूबेंगे नहीं ना, यहाँ पर डूबते नहीं हैं। एंड मार्कंडेय ऋषि, जिनको बहुत लंबा आयु की आशीर्वाद प्राप्त हुआ है,
वो अपनी आयु में अनेक कल्पों को देखा है, अनेक कल्पों को देखा है। वैसा ये मार्कंडेय ऋषि जब कल्प की अंत में जब वो इस प्रकार से इस पूरा पयोधि जल में इस जो अब मतलब ये जो सृष्टि के अंतिम समय पर जो मतलब बहुत बड़े तेज हवाएं चलेंगी, फिर उसके बाद बहुत ज़ोर से बारिश होगा, एंड फिर जितने भी नदियाँ और समुद्र जो है वो अपने अपने बाउंड्रीज को पार करके बिल्कुल शहरों में आ जाएंगे, पूरा शहर को डुबाएंगे। तो उस प्रकार से पूरा का पूरा पृथ्वी जब डूब चुका होता है, देन उस समय पूरा का पूरा इस पृथ्वी पर अभी तो 3/4 वाटर ही है, बट उस समय तो फुल वाटर ही रहेगा। एंड वैसी अवस्था में ये मार्कंडेय ऋषि भी उस प्रकार की समुद्र की जल में वो ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे थे, हवा के कारण धक्का खा रहे थे, उस प्रकार से बहुत परेशानी हो रहा था। एंड वैसे चलते चलते जब मार्कंडेय ऋषि ने दूर से देखा तो फिर एक बहुत ही एक स्थान ऐसा दिखाई पड़ा कि वो जहाँ से बहुत उज्जवल प्रकाश निकल रहा था। देन फिर मार्कंडेय ऋषि उस स्थान की ओर धीमे धीमे आए तो देन फिर पता चला कि यहाँ पर एक भूमि है जो कि इस पयोधि जल में वो डूबा नहीं है, और उसके ऊपर एक पेड़ भी है, एंड उस पेड़ के ऊपर एक पत्ता भी है, एंड उस पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बच्चा जो है वो लेटकर अपनी पैर की नाखून अपनी पैर की उंगली को अपने मुंह में रखकर वो चाट रहा था। एंड उनके शरीर से ही जो प्रकाश जो उनको दूर से दिखाई पड़ा तो वो दिखाई दे रहा था। देन फिर मार्कंडेय ऋषि आया, फिर देखा, और फिर बहुत आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, और देखते रहा ये कौन है इतना अद्भुत शिशु कौन है, इतना सुंदर कैसे है, क्या है करके जब देख रहे थे, ये कैसे बच गया करके भी देख रहे थे। उतने में ही क्या हुआ, इस बच्चे ने सांस अंदर लिया, और जैसा सांस अंदर लिया और उस सांस के साथ साथ मार्कंडेय ऋषि भी अंदर चले गया। बेचारे अभी बाहर रहकर वो देख रहा था, अभी अंदर चले गया, तो पेट में चले गया, और पेट में जाने के बाद पेट में घूमने लगे, पेट में ही फिर पूरा 14 भुवन उनको दिखाई पड़ा, पेट में ही पूरा 14 भुवन दिखाई पड़ा। एंड फिर 14 भुवनों में घूम घूम कर देख रहे थे, फिर सब कुछ सारा सृष्टि में जो कुछ भी वो सारा कुछ पेट में दिखाई पड़ रहा था। फिर वहाँ पर जब सब कुछ इस प्रकार से देखकर वहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, इतने में क्या हुआ, इस बच्चे ने सांस छोड़ा तो बाहर निकल आया। तो बाहर निकल आया, तो फिर बाहर निकल कर आ गया, तो देन फिर वो देखने लगे ये कौन है बच्चा। देन फिर उनको तब समझ आया कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, भगवान है। देन फिर उनको वो स्थान बहुत अच्छा लगा मार्कंडेय ऋषि को। फिर उसी स्थान में रहकर अनेक वर्षों तक जो है वहाँ पर रहकर भगवान की भक्ति करने लगे थे, भगवान के संग में रहकर भगवान की भक्ति करने लगे थे। तो उस प्रकार की बहुत ही विशेष स्थान है ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। एंड आज भी जो वट वृक्ष है जो कि इस पूरा सृष्टि की आदि से भी पहले से ये जो वट वृक्ष है, वो वट वृक्ष के नीचे ही ये जो मंदिर है, ये जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है नीलाचल मंदिर, वो वट वृक्ष के स्थान पे ही है। इसलिए आज भी आप वहाँ पर एक वट वृक्ष देखते हो, वो वट वृक्ष वही वट वृक्ष है जिस वट वृक्ष के नीचे विषय में हम शास्त्रों में बारंबार सुनते हैं। ये एक बार नहीं अनेक बार इस वट वृक्ष के विषय में सुनते हैं। ये जो सबसे महत्वपूर्ण ये जो वट वृक्ष जो है वो आपको जगन्नाथपुरी मंदिर में ही मिलेगा, पूरी मंदिर में मिलेगा। तो वहाँ पर अब अनेक प्रकार की मंदिर आप देखेंगे पूरी मंदिर में, उन मंदिरों के विषय में आगे जाकर हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं बिकॉज इट इज़ 1:30। अभी आगे की हाँ